वो चलो, मैं विमांशु है, वो रहा है एक नए सेगमेंट के साथ आप लोगों के साथ आया हुआ, एक नई क्लास की बुक लेकर। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स की, अगर आप लोगों को मालूम है, दो बुक्स हैं, एक स्टेटिस्टिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज अ स्टूडेंट और एज अ कंपटीटर और एज अ एस्पिरेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी के लिए, वो यही बुक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई पॉलिसीज देखेंगे, जब भी आप कोई पॉलिसीज देखेंगे, वो किससे रिलेट करेगी? आज की पॉलिसी किससे रिलेट करेगी? हमारे पास्ट से। और यही ये बुक हम लोग को बताएगा, यही ये चैप्टर हम लोग को बताएगा। ये बोला हुआ है पहला, जो पहला यूनिट है इस चैप्टर का, वो बोला हुआ है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90। बोला हुआ है 1947 से लेकर के 1990 तक जो भी हमारी विकास के लिए नीतियां रही, उसके बारे में ये यूनिट फर्स्ट हम लोग को बताएगा। इसमें जो पहला चैप्टर है वो देखिए कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हिंदी में कि स्वतंत्रता के समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या कंडीशन में थी, अच्छे कंडीशन में थी, बुरे कंडीशन में थी। थोड़ा मोड़ा तो आप लोग को आइडिया होगा ही, क्यों? क्योंकि वो पैथेटिक कंडीशन, वो दयनीय कंडीशन जो हम लोगों ने सुना हुआ है अपने पूर्वजों का, वो आज भी हम लोग कभी रिमेम्बर करते हैं। और स्पेसिफिक डेट अगर बात किया जाए 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर किस चीज से उन लोग को सफर करना पड़ा था, किन चीजों के लिए उन लोग को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, वही चैप्टर में बताएगा। और इस चैप्टर को रीड करने से पहले, या इस बोले तो इस पूरे बुक को स्टार्ट करने से पहले, मैं एक ना स्टोरी आप लोग के सामने बिल्डअप करना चाहता हूँ कि आखिर उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की हालत थी कैसी। आइए शुरू करते हैं। डेट लिखते हैं हम लोग क्या, 1947, और स्पेसिफिक डेट लिखते हैं 15 अगस्त 1947। मेरे को और आपको, यह सबको मालूम है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, मतलब अर्थव्यवस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, पहले वो कंडीशन में आप लोग को बता दूं कि हम लोग कैसे थे अपने एग्रीकल्चर को, अपने कृषि को लेकर के। देखिए क्या था, सपोज करिए ये एक गांव है। क्या है? एक गांव है। इस गांव में लोग मतलब पहले घर बनाते हैं, तो ये फील्ड्स है जो मैं प्योर कलर करता हूं। ये क्या है? फील्ड्स है। ऐसे होता क्या था बच्चा लोग, कि फील्ड में इस फील्ड में इतनी खेती हो जाती थी, मतलब इतना अनाज हो जाया करता था, कि इस 4 घर में रहने वाले 10 लोग हो या 15 लोग हो, वो लोग इतना अपना पेट क्या करते थे, भर लेते थे। सॉरी, अगर भर लेते थे, तो इन लोगों को एटलीस्ट अनाज के लिए, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हवा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो तो कोई रोक नहीं सकता, वो हवा तो हम लोग को मिलता ही रहता है, पानी हम लोग को मिल ही जाता है, लेकिन खाने के लिए जहां हम लोग को ज्यादा मेहनत भी करनी है, उसके बाद ही जाकर के हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, वो क्या है? अनाज है। उस खाने के लिए हम लोग को दूसरे कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना अपने आप में सेल्फ सफिशियंट, एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सब सेल्फ रिलायंट। हम लोग क्या थे उस टाइम पे? आत्मनिर्भर थे, खुद ही उपजाते थे, खुद ही खा लेते थे। तो जब थोड़ा मोड़ा बच जाता था ना, तो वो बाहर ले जाकर के हम लोग थोड़ा मोड़ा बेच भी दिया करते थे। इसी में एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है? विलन की। विलन बोले तो अमरीश पुरी? नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स की। देखो क्या करते हैं वो सब, बोलते हैं
कि ऐसी बात है कि खाने का सामान तो जिसके पास सरप्लस है वो ला करके आप लोग को दे ही दे रहा है। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि इस जो ये अनाज आप लोग गेहूं चावल कर रहे हैं ना, गेहूं चावल कर रहे हैं, इससे आप लोग को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इससे आप लोग को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने भी सोचा हाँ भाई ये बात तो एकदम सही है, ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है, तो आखिर हम लोग ऐसे कर क्यों रहे हैं। ये सब ऑप्शन देते हैं, क्या देते हैं, कहते हैं जमीन आपके पास सफिशियंट है, मेहनत आप करिए, मेहनत आप इसमें भी कर ही रहे हैं, बस जो हम बोल रहे हैं ना वो उगाइए, वो उगाइए और उसके बाद देखिए पैसे से तो आप लोग माला माल हो जाएंगे। हम लोग भी बोलते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं चलो ठीक है जो तुम बोलते हो वो करते हैं। ये सब कहते हैं नील की खेती करिए, मतलब इंडिगो लगाइए, क्या लगाइए, इंडिगो लगाइए। ये सब कहते हैं भाई गेहूं चावल तो बगल से आ जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लगाओ, क्या, कॉटन, कॉटन, जूट। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो जो गांव हमारा खाने के लिए कैपेबल था खुद ही में, कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनफैक्ट कोई घर पे मांगने आ गया तो कुछ दे देने के कंडीशन में था, उसके पास खाने वाला सामान तो खुद ही नहीं है, सारा सामान क्या है, बेचने वाला, फॉर दिस सेल, बस बेचने के लिए है। क्या है, सिर्फ बेचने के लिए है। इसका मतलब एक कंडीशन तो बन गया, क्या कंडीशन बन गया, कि अब गांव में क्या हो गया, विलेज में क्या हो गया, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड, ग्रेन्स बोलिए स्टफ बोलिए। देखिए एक कंडीशन, ये एग्रीकल्चर का कंडीशन है, चलो एग्रीकल्चर का कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखा जाएगा इंडस्ट्री किस कंडीशन में थी, इंडस्ट्री किस कंडीशन में थी। यहां ब्रिटिशर्स के आने से पहले रूल कौन करता था, भारत के लोग, भारत के लोग, मतलब कुछ लोग कुछ अलग बोलना शुरू करते हैं, बट ऐसे देखिए जो भी रूल करता था उनका कंजप्शन होता था वो मेनली इंडियन मार्केट से ही होता था, मतलब जो भी उनकी खरीदारी होती थी वो कहां से होती थी, भारतीय बाजार से ही होती थी। इसका मतलब कि जो उसका बेनिफिट मिल रहा है वो भारत के लोगों को ही मिल रहा था, मिल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, जो भी सामान उन लोग को यूज करना था, पहले को बड़े लोग तो हम लोग को वो छोटा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोगों से तो सामान वो लेंगे नहीं, कहां से लेकर के आएंगे, ब्रिटिशर से, अपने यहां से, ब्रिटिश से। दूसरा चीज हुआ क्या, कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, पीछे वाले से स्टोरी से लिंक करिएगा, कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए किया क्या बचा लो, कि जो इंडिगो, जो जूट और जो कॉटन, इन लोगों ने बोला था कि हम लोग एक अच्छे प्राइस पे, एक महंगे प्राइस पे क्या करेंगे, खरीदेंगे, खरीदेंगे। वो इन लोगों ने किया क्या, सस्ते दाम में, मतलब चीप रेट पे, चीप रेट पे खरीदना शुरू किया। चीप रेट, इतना चीप रेट, उसकी उसको बोल सकता है कि भाई फ्री में ही ले जा रहे थे सब, क्या कर रहे थे सब, फ्री में ही ले जा रहे थे। लेकिन उससे हमारे इंडस्ट्री पे फर्क क्या पड़ा, चलो, जो पहले ये कहीं कहीं खेती हुआ करती थी, लेकिन हमारे लिए, हमारे जो भी कारीगर कारीगर थे, उन लोगों के लिए सफिशियंट अमाउंट में सारे कच्चा माल क्या करते थे, जितने भी रॉ मटेरियल थे वो क्या कर जाते थे, मिल जाते थे। तो ये चूंकि ब्रिटिशर्स अपने यहां लेते जा रहे हैं तो इनका जो कीमत रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये सारा सामान उठ करके ब्रिटिश में चला जाएगा, ब्रिटेन में चला जाएगा, तो जो हमारे यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, एकदम छोटा अमाउंट। और जब छोटा अमाउंट बचा, जब छोटा अमाउंट बचा, तो आप लोगों ने इकोनॉमी में एक टर्म पढ़ा होगा क्या, कि जब सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा ही रहे तो क्या होता है, प्राइस अपने आप ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो हम लोग पहले अगर इसको 5 रुपए किलो में खरीदा करते थे, 5 रुपीज पर केजी, अब सीधे इसका दाम क्या हो जाएगा, 50 रुपया, क्या हो जाएगा, 50 रुपया। तो जो, अब देखिए हमारे यहाँ के जो भी कारीगर है, हमारे यहाँ के जो भी कारीगर है,
इस 5 रुपए को कितने में खरीदेंगे? 50 रुपए में। यही सामान जो 5 रुपए में खरीदते थे, आप कितने में खरीदेंगे? 50 रुपए में खरीदेंगे। तो बच्चा लोग, जो इन लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टोरी समझ में आई? एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या देखा? ये सब स्टोरी बना रहे थे बच्चा लोग, देखिए कितना बेहतरीन ये सब प्लान है, तो सब बुद्धि क्या काम कर रही थी। ये सब पहले क्या किए? जो हम लोग का गांव सेल्फ सफिशिएंट था उसको क्या कर दिए? इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट कर दिए। और उसके बाद क्या बोले? आप इंडिगो की खेती करिए, आप कॉटन कपास की खेती करिए, आप जूट की खेती करिए, आप जूट की खेती करिए आप। और इसको हम लोग हाई प्राइस पे खरीदेंगे। कब? कितने पे खरीदेंगे? हाई प्राइस पे। हाई प्राइस पे खरीदेंगे। लेकिन ये सब किए क्या? उसी सामान को ये सब एकदम सस्ते दाम पे खरीदे, सस्ते दाम पे खरीदे और जबरदस्ती खरीदे। नहीं लोगों को बेचना था तो मार कर ले गए। और सामान, जो हमारा कच्चा माल हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे भारतीय बाजार में पहले आसानी से उपलब्ध हुआ करता था, उसका अब क्या हो गया? स्कैरसिटी हो गई, कमी हो गई। और जब कमी हो गई तो वही सामान जो हमारे भारतीय भाई पहले 5 रुपए में खरीदा करते थे, अब कितने में खरीद रहे थे? 50 रुपए में। तो जो पहले इनका सामान 10 रुपए में बनकर तैयार हो जाता था, वो अब बनकर तैयार हो रहा है 70 या 80 रुपए में। 80 रुपए में। इसका एक फायदा ब्रिटिशर्स देखिए एक जगह से लिए कि उनको रॉ मटेरियल जो था, उनको जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में मिल गया, या ये तो ये फ्री में ही मिल गया। उनको लागत भी लगी, उस ब्रिटेन में लगेगी बच्चा। इससे एक चीज और देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है 80 रुपए का है। इन सबको रॉ मटेरियल का पैसा तो देना नहीं पड़ा। अगर रॉ मटेरियल का पैसा उन सबको देना नहीं पड़ा बच्चा, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? सस्ता होगा। और अगर सस्ता होगा, हमारे 80 रुपए की जगह अगर उनका 30 रुपए में बिक रहा है सामान, तो हमारे यहाँ के लोग ही किसको प्रीफर करेंगे? 30 रुपए वाले। किसको प्रीफर करेंगे? 30 रुपए वाले को। इससे पता चलेगा कि हमारी जो इंडस्ट्री का भी कंडीशन था, सॉरी, वो धीरे धीरे क्या हो गया था? खराब हो गया था। क्या हो गया था बच्चा लोग? खराब हो गया था। मतलब अब एग्रीकल्चर पे भी हमारी निर्भरता नहीं रही, अब इंडस्ट्री पे भी हमारी निर्भरता नहीं रही। हमारी निर्भरता बस एक लोग पे रह गई है, वो है ब्रिटेन। अब हम लोग बन गए थे पपेट। वो कठपुतली बना के ऐसे बोले तो इधर को नाचेंगे, वो ऐसे घुमाए तो इधर का मुंह करके नाचेंगे। इससे अगर हट करके देखा जाए, इससे अगर हट करके देखा जाए, अब अगर आते हैं हम लोग किस पे? लोगों पे। किस पे आते हैं? सिटीजन पे। जाइए बोले, पीपल्स पे, लोगों पे। लोगों की बात करते हैं। कैसे? लोग कैसे रह रहे थे? लोग अब कैसे रह रहे थे? बच्चा लोग, जो अनाज पहले गांव में ही मिल जाया कर रहा था, जो अनाज, देखिए यहाँ पे, जो अनाज हम लोग को पहले गांव में ही मिल जाया करता था, वो अब हम लोग के गांव में नहीं रहा। वो अब हम लोग के गांव में नहीं रहा। हम लोग को कमी किसकी हो गई? लैक ऑफ फूड की। और लैक ऑफ फूड के लिए एक वर्ड यूज होता है। जब अनाज की कमी हो जाती है तो एक वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? अकाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चा लोग फेमाइन। क्या वर्ड यूज होता है? फेमाइन। थोड़ा रिलेट करते हुए चलिएगा कि हमारे लोग किस किस से सफर करना शुरू किए। पहले तो लैक ऑफ फूड से। किससे? लैक ऑफ फूड से। डायरेक्टली अगर बोला जाए तो किससे? फेमाइन से। बात किससे हमारे लोग सफर करना शुरू किए? फेमाइन से। अब देखिए बच्चा लोग, खाने को आपके पास है नहीं। क्या है? खाने के लिए आपके पास है नहीं। आप एग्रीकल्चर में कुछ बो नहीं रहे हैं वैसा, इंडस्ट्री में वैसा कुछ आप मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हैं कि आप खा पाए।
तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कि आपको स्कैर्सिटी हो जाएगी खाने की और वही हम लोग को रिजल्ट क्या दे देगा? फेमाइन का बच्चा। लोगों को जो पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो लैक ऑफ फूड की करनी पड़ी और जब खाने को ना रहे, तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता हो सकता? कुछ कर नहीं सकता और यहाँ देखिए, हुआ क्या? एग्रीकल्चर, मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर। जब कुछ खाने को ना रहे, सारे लोग इसी पर आ जाए। क्या हो जाए? सारे लोग इसी पर आ जाए और इसका नेक्स्ट वाला अगर यहाँ से आप लोग रिलेट करें, ये लोग अगर इन लोग का सामान मार्केट में बिके ही ना, अगर इन लोग का सामान मार्केट में बिके ही ना, तो ये वापस अपने उठ करके कहाँ चले आएंगे? गांव में चले आएंगे। तो पहले गांव में जो 4 मकान थी, आकर के ये लोग अपना मकान क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। तो 4 से 5 मकान हो गई, 5 से 6 मकान हो गई और जो पहले इस खेत में 8 लोग काम किया करते थे, अब वो कितने लोग काम करेंगे? 10 लोग काम करेंगे, 16 लोग काम करेंगे। मतलब जो 100 रुपए की प्रॉफिट में पहले 10 जगह सिर्फ बंटवारा हुआ करता था, पहले सिर्फ 5 जगह बंटवारा हुआ करता था, अब उसी 100 रुपए के प्रॉफिट में 20 जगह बंटवारा होगा, 25 जगह बंटवारा होगा, तो पर पर्सन 4 रुपए आएंगे, जो पहले पर पर्सन 25 रुपए और 20 रुपए मिला करते थे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को एक अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट के हम लोग कोर में नहीं जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के कोर में, लेकिन जो एक और प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की। अब देखिए, दो चीज, खाने को है नहीं, कमाने को है नहीं। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है बचा लो, अगर हमारे हमारे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है बचा लो, तो 2 दिन 3 दिन ठीक से तो हम रह लेंगे। 2 दिन 3 दिन ठीक से तो हम रह लेंगे, लेकिन 5वें दिन 10वें दिन हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? अगर कमाने को कुछ नहीं तो एक ही कपड़ा कितने दिन पहनेंगे? कपड़ा फट जाएगा। कपड़ा फट जाएगा। खाने को कुछ नहीं रहेगा तो चेहरा अभी जो ठीक दिख रहा होगा, वो गंदा दिखने लगेगा, गंदा दिखने लगेगा और ऐसे लोगों को ही आप रोड पे देख करके कहते हैं गरीब है। तो जो तीसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आया, इस पहले और दूसरे के बाद वो तीसरा प्रॉब्लम था गरीबी का, पॉवर्टी। किसका प्रॉब्लम आया? पॉवर्टी का। तो देखिए बच्चा, खाने को नहीं है, सारा चीज यही से है कि ये सब एक वर्ड यूज होता है विस्कस साइकिल, जो चक्र, उसमें एक बार आदमी अगर फंस गया ना, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और विश्वास मानिए, आज तक उस दुष्चक्र से निकलने का ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत का कंडीशन ये तो नहीं रहता। हम लोग भी कहीं वन ऑफ द मोस्ट भी है, लेकिन उसमें बोल सकते हैं कि ओनली अभी 5 में से एक है। उस टाइम पे बस एक रहते, इस टाइम पे बस एक रहते। विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति रहती है वो कौन सी रहती है? भारत की। ठीक? अभी कंडीशन क्या आया? पॉवर्टी का। अब देखिए, गरीबी है, खाने को कुछ नहीं है, गरीबी है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, कमाने को कुछ नहीं है। अब सर जो आना शुरू होगा लोगों पे, वो होगा हेल्थ पे। किस पे? हेल्थ पे। चौथा जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? हेल्थ का, स्वास्थ्य का। हेल्थ में भी देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैटेगराइजेशन मेरा किया हुआ है, मेरा अपना। हेल्थ में भी मैं कैसे बोल रहा हूं कि हेल्थ में भी अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस मैंने रखे, 2 3 स्टेजेस। कैसे? एक स्टेज ऐसा, सॉरी, कि बच्चा जन्म कैसे ले रहा है, जन्म लेके वो सरवाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बच्चा अगर जन्म लिया, बच्चा अगर देखिए, पहले तो कंडीशन ये थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा सरवाइव भी कर पाए, वही बहुत मुश्किल मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाई चांस बच्चा अगर जन्म ले लिया, तो उसी टाइम वो सरवाइव करे या डेथ कर जाए। अगर उस टाइम डेथ कर जाए, तो हम लोग एक वर्ड यूज होता है मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट, अभी सिर्फ इन्फेंट्री रेट लिखता हूं, मोर्टेलिटी रेट। मतलब बच्चा जन्म लिया और क्या हो गया? डेथ कर गया।
ये कंडीशन था। हमारे एक फेवरेट सर हैं राम कुमार वर्मा सर, उनकी बोली हुई लाइन वो हमारे क्लास में पढ़ाते थे तो कहते थे कि कंडीशन ब्रिटिशर्स ऐसा कर दिए थे बच्चा लोग, कंडीशंस ब्रिटिशर्स ऐसा कर दिए थे कि कुछ लोग बिना कुछ खाए मर जाते थे और कुछ लोग कुछ खा करके मर जाया करते थे। इसका मतलब कि कुछ लोग तो गरीबी की वजह से सिर्फ मर जाया करते थे, और जो लोग इतने गरीब थे और मर भी नहीं रहे थे, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ जब जहर लाते थे और थोड़ा सा जहर मतलब कुछ खा करके मर जाया करते थे। ये कंडीशन ब्रिटिशर्स ने कर दिया था। मैं क्या बता रहा था, इन्फेंट्री मतलब बच्चों के जन्म लेते ही मर जाना वाला रेट जो क्या हो गया, वो बढ़ गया। दूसरा, बच्चा बाई चांस यहां सरवाइव कर गया, बच्चा बाई चांस यहां सरवाइव कर गया, जरा बड़ा हुआ, उसके घर में ना कुछ खाने को है, ना कुछ कोई कमा रहा है, तो उसके यहाँ जो उसका हेल्थ होगा वो भी डाउन चला जाएगा, और ठीक से अगर उसका भरण पोषण नहीं होता है तो वो कुपोषित हो जाएगा, जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका मतलब कि जो दूसरा प्रॉब्लम बच्चों में आएगा, NUTRI, कुपोषण का आएगा। क्या आएगा, कुपोषण का आएगा। बच्चा यहाँ भी सरवाइव कर गया, बच्चे को यहाँ पे कुपोषण भी नहीं हुआ, बच्चे के जवानी के दिन आ गए, जवानी में आदमी जोश से भरा रहता है, लेकिन 30 के बाद फिर से वही थोड़ा मोड़ा डलनेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बच्चा इस टाइम में बहुत काम किया हुआ है, उतना उसको खाने को नहीं मिला है, आदमी 30-32 साल तक जाते जाते 35-40 साल तक हदाहद जाते जाते मरना शुरू कर दिए थे। ठीक, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो क्या हो गया था, डाउन हो गया था। मतलब जीवन प्रत्याशा जो थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। माल न्यूट्रिशन कुपोषण की जो परसेंटेज थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया था, बढ़ गया था। हेल्थ का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, फूड नहीं है, फेमाइन का इशू है। पांचवा प्रॉब्लम है, चलो खुद ही ऐड करिए, खुद ही देखिएगा कैसे प्रॉब्लम बता रहा हूं। खाने को कुछ नहीं है, कोई कमा नहीं रहा है, गरीबी एकदम चरम सीमा पर है, हेल्थ भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए खाने को ठीक से आपको मिल जा रहा है, लेकिन अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, बीमारियां फैली हुई हैं, आप पढ़ने नहीं जा सकते, आपके घर कोई कमा रहा है, आपके घर कोई कमा रहा है, लेकिन अगर आप लड़की हैं सोचिए, तो आप पढ़ने नहीं जा सकते। मतलब जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट था वो भी कम था। जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और थी, वो क्या थी, एजुकेशन की थी। क्या थी, एजुकेशन की थी। अभी देखिए, मैं क्या बोला कि एग्रीकल्चर में हम लोग किस पे डिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिशर्स पे। किस पे डिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिशर्स पे। इंडस्ट्री हमारा ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसके बाद देखिए लोगों का कंडीशन क्या कर दिया, कि लोग आकाश से लेकर के पढ़ाई तक कुछ भी उनका ठीक नहीं चल पा रहा था। देखिए, बोला हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के समय हमारा भारत कैसा था। स्वतंत्रता के समय में ना हमारे भारत की कृषि ठीक था, ना इंडस्ट्री ठीक था, ना लोगों का कंडीशन ठीक था, ना लोगों के पास कुछ खाने को था, ना लोगों के पास कुछ कमाने को था, ना लोगों के पास कुछ पहनने को था, ना लोगों के पास पढ़ने को था, ना लोगों के पास अपनी स्वास्थ्य थी। और आज भी हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री में से एक काउंट होते हैं। सोचिए क्या विकास रही है, क्या नीतियां रही हैं, वही नीतियों के बारे में इस चैप्टर में, इस बुक में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है, इस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और चैप्टर वाइज इस पूरे बुक को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। जो हमारे एकेडमिक एकेडमिक के साथ साथ एस्पिरेंट एसएससी स्पेशली वो सारे एग्जाम जिसमें मेंस लिखे जाते हो जैसे यूपीएससी, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ध्यान से पढ़ा जाएगा,
लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। और अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि मैं अपना एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ हूँ 6 to 12 ज्योग्राफी का। उसके बाद पॉलिटी लेकर के आऊंगा। इकोनॉमी चूंकि 9 to 12 ही है, लेकिन उसमें मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बुक अगर लगती है तो यही इंडियन इकोनॉमी की बुक, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बुक, इसलिए इसको पहले लाया हूं। तो अगर इसके साथ अगर ये पसंद आया हो तो संकल्प ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जियोग्राफी फाउंडेशन का एक बैच स्टार्ट है विवांशु सर के नाम से, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर वो भी पसंद आए तो उसको भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।